हाय एवरीवन। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दो वीडियोस में दूंगा। ये पहला वीडियो है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे है, यानी 4-5 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो चलिए चालू करते हैं। मैं हूँ महेश काबरा और ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन चैनल है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकें। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 6 फंड्स के नाम शेयर करने वाला हूँ, जिसमें 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, 2 मल्टी कैप और 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज फंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पिछले 2 साल में इक्विटी मार्केट्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हुआ है पिछले 2 साल में, और पिछले 1.5 महीने में लार्ज कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी करेक्शन हुआ है। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा टाइम है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो सबसे पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है और ये फंड ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल। पिछले 10 साल में हर साल इसने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। केवल एक साल ये इंडेक्स से कम रिटर्न दिया जहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी तेजी थी। इस साल भी जनवरी से लेके अभी तक जहाँ इंडेक्स 23% गिरा है, यह फंड केवल 15% गिरा है। यह फंड 100% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इस फंड का पोर्टफोलियो केवल 24 स्टॉक का है। तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये इंडेक्स को भी काफ़ी बीट करें। एक्सिस म्यूचुअल फंड को हेड करते हैं मिस्टर चंद्रेश निगम और इक्विटी हेड हैं जिनेश गोपानी। ये दोनों ही फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं और कंसिस्टेंटली इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फंड्स में। नेक्स्ट फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। ये भी एक लार्ज कैप फंड है। ये इंडस्ट्री का मोस्ट रेप्यूटेड ब्लू चिप फंड रहा हुआ है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीईओ हैं मिस्टर शंकर नरेन, जो कि एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर रहे हुए हैं और इक्विटी में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस फंड ने भी जब से ये लॉन्च हुआ है 2008 में, इसने ऑलमोस्ट हर साल बेंचमार्क को बीट किया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये फंड थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है और इसका पोर्टफोलियो 70 स्टॉक्स का है, बट एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,36,000 करोड़। सो आप बिलीव कर सकते हैं कि इस फंड की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी रहेगी, बिकॉज ये केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की, जिसमें सबसे पहला नाम है मेरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये एक्चुअली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बट मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को भी मल्टी कैप फंड्स में कंसिडर करता हूँ क्योंकि इनका यूनिवर्स भी काफ़ी बड़ा रहता है। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में से चूज करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस फंड ने कंसिस्टेंटली हर कैलेंडर ईयर में इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। 2011 में जब इंडेक्स 28% गिरा, यह फंड केवल 15% गिरा, और अभी इस साल भी जनवरी से लेके अब तक जहां इंडेक्स 23% गिरा है, यह फंड केवल 18% गिरा है। सो इट हैज आउट परफॉर्म द इंडेक्स। इसके फंड मैनेजर हैं नीलेश सुनाना, जो कि 2013 से ये फंड मैनेज कर रहे हैं और उनको 12 साल से ज़्यादा का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। इस फंड का ओवरऑल पी रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, विच इज़ ओनली 14। मल्टी कैप कैटेगरी का सेकेंड फंड है एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड। ये मेरा फेवरेट फंड है और इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आर श्रीनिवासन। एक मल्टी कैप कैटेगरी फंड है जिसका प्रोपोर्शन 67% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 8% स्मॉल कैप में है। इस फंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक फोकस्ड फंड है जिसमें केवल 25 स्टॉक्स का सिलेक्शन है। सो एक फंड मैनेजर जिसे 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो और एक स्टॉक पिकिंग में मास्टर हो, वो इस फंड को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि पिछले 10 साल में इस फंड ने दिया भी है। इसने हर साल इंडेक्स को बीट किया है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। इससे पहले कि मैं आपको स्मॉल कैप फंड्स के नाम बताऊं, स्मॉल कैप फंड्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ये अपन चर्चा करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स के पास में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है जिसमें से कि एक फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट कर सकता है। इंडिया में 5,000 कंपनियां हैं, जिसमें से टॉप की 100 कंपनियां कहलाती हैं लार्ज कैप, उसके बाद की 150 कंपनियां कहलाती हैं मिड कैप
और इन 250 कंपनियों को छोड़ के जितनी भी कंपनियां हैं वो कहलाती हैं स्मॉल कैप। सो आप इमेजिन कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड मैनेजर के पास में कितनी चॉइस है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप का फंड मैनेजर वो कंपनियां सेलेक्ट कर सके जो कि शायद किसी और फंड मैनेजर की नज़र में भी ना हो। हम इन कंपनीज को बोलते हैं हिडन जेम्स। सो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स आ सकते हैं अगर वो ऐसे हिडन जेम्स ढूंढ सके। सो अब बात करते हैं फंड्स। सो सबसे पहले इस स्मॉल कैप के अंदर में मेरी चॉइस है SBI का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, SBI का ये दूसरा फंड मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड हाउस का ये फंड भी बहुत अच्छा है। SBI स्मॉल कैप फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है अगेन पिछले 10 साल में, एक्सेप्ट 2012 में जहां पे मिड और स्मॉल कैप में इतनी तेजी नहीं थी। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2013 से। तो जहां मैंने इस फंड की आउट परफॉर्मेंस की बात की तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा। इस फंड ने 2011 में जब इंडेक्स 40% गिरा, यह फंड गिरा केवल 24%। और 2018 में जहां इंडेक्स गिरा 24%, यह फंड गिरा केवल 19%। और इस साल भी जनवरी से लेकर अब तक जहां तक कि स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट हो चुकी है 25%, यह फंड केवल 17% गिरा है। एक फंड जो कि खराब टाइम में इंडेक्स से कम गिरे और अच्छे टाइम में इंडेक्स से ज्यादा चले, एक काफी अच्छा फंड कहलाता है, जो कि SBI स्मॉल कैप फंड ने कंसिस्टेंटली दिया है। इस फंड का PE रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है, एट 11 टाइम्स। ये एक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड फंड भी है। पिछले 2 साल में जहां स्मॉल कैप में काफी करेक्शन आया है, ये फंड मेरा हाईली रिकमेंडेड फंड है। तो चलिए अब बात करते हैं एक और स्मॉल कैप फंड। और जी हाँ, आज की लिस्ट का आखिरी फंड DSP स्मॉल कैप फंड। यह फंड भी एक स्टार परफॉर्मर फंड है और मैं खुद पर्सनली इस फंड में इन्वेस्टेड हूँ 2007 से। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर विनीत सांबरे, जो कि एक बहुत ही उम्दा फंड मैनेजर हैं और मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स के अंदर में बहुत ही अच्छी स्टॉक पिकिंग करते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में इस फंड के अंदर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जहां पे हर साल इन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। स्मॉल कैप फंड हर 3-4 साल में एक साल ऐसा रिटर्न देता है कि वो पिछले 3-4 साल का रिटर्न सारा मेकअप कर देता है। यह भी ऐसा ही एक फंड है। इस फंड का PE रेशियो करेंटली 10 टाइम्स है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। तो चलिए अब बात करते हैं उस बोनस टिप की। आइडियली एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड्स होने चाहिए और उन्हें रीबैलेंस करना चाहिए मार्केट कंडीशंस या आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। इन करंट मार्केट सिचुएशंस मैं 2 तरह के पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, यंग हैं और आप थोड़ी रिस्क एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए 2 स्मॉल कैप फंड्स, 2 मल्टी कैप फंड्स और 1 लार्ज कैप फंड्स। ये फंड सिलेक्शन आप मेरे दिए हुए 6 फंड्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप 55 या 60 साल की या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं और आपको उतनी रिस्क नहीं लेनी है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 2 लार्ज कैप फंड, 2 मल्टी कैप फंड और 1 स्मॉल कैप फंड। इन आइदर केस मैं स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में रखना एडवाइस करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल में स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और अगले 3 साल के अंदर में इन फंड के अंदर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। मैं हमेशा लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज बैम्बू उगाने जैसा है, जहां पे आपको कई साल तक कुछ रिटर्न नहीं दिखेंगे, लेकिन एक साल ऐसा आएगा जहां पे इतने रिटर्न्स आएंगे कि वो पिछले कई सालों का रिटर्न एक साथ आपको दे देंगे। और स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में ये और भी ज़्यादा एप्लीकेबल है। मैंने देखा है कि 4 से 5 साल के पीरियड में स्मॉल कैप फंड्स एक साल इतना अच्छा रिटर्न देते हैं कि वो पिछले कई सालों का रिटर्न कवर अप कर देते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स को आप अपने फंड के अंदर में पोर्टफोलियो में रखिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, या ये स्क्रीन पे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।